ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की और इस लाइन में खड़े हैं 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और पीएचडी होल्डर्स। एंड ये सब यहाँ खड़े हैं सरकारी प्यून की नौकरी का एग्जाम देने के लिए। अब खड़े हैं 2,25,000 लोग, बट वैकेंसी सिर्फ 91 प्यून्स की है। अब दोस्तों, इन सभी कैंडिडेट्स ने 4-4 साल के कोर्स किए हैं, फिर क्यों नहीं मिल रही इन्हें जॉब? क्यों एक पीएचडी इंसान को प्यून की नौकरी करनी पड़ रही है? असली प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजन है? यही जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सो सी, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू इन इंडिया, पर उससे भी बड़ा एक इशू है अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयबिलिटी की डेफिनेशन है कि एन इंडिविजुअल डजंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। अब ये अनएम्प्लॉयबिलिटी वाली सिचुएशन बनती है बिकॉज शायद उस इंसान को कभी वो कोर्स करना ही नहीं था, इसीलिए उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है हु वांटेड टू बिकम अ शेफ, बट सोसाइटी प्रेशर की वजह से ही हैड टू चूज इंजीनियरिंग। अब इंटरेस्ट नहीं है तो आईआईटी तो मिलने से रहा, सो वो पहुंच जाता है एक प्राइवेट कॉलेज में। अब प्राइवेट कॉलेज से डिग्री तो मिल जाएगी, पर स्किल्स कहाँ से आएंगे जब इंटरेस्ट था ही नहीं, और ऐसे वो बन गया एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। बट अनएम्प्लॉयबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट का एक लौता रीजन नहीं है। सेकंड रीजन है कॉलेज टैक्स। अगर इंजीनियरिंग की एग्जांपल लें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। टियर 1 यानी कि आईआईटीज, एनआईटीज एंड बिट्स, टियर 2 थोड़े अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, एंड टियर 3 सबसे घटिया प्राइवेट कॉलेज। अब कंपनीज 2 चीज़ें ढूंढती हैं, या तो कैंडिडेट आईआईटी एनआईटी का ग्रेजुएट हो, या फिर किसी और कॉलेज से हो बट उसके पास बहुत अच्छे स्किल्स हो। एंड अनफॉर्चुनेटली टियर 2-3 के मैक्सिमम बच्चे ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते, बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेज वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी कर लेते हैं, बट सही इन्वायरमेंट और नेटवर्क कहाँ से लाएंगे? इसीलिए इनके 90% स्टूडेंट्स स्किल्स के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं अगर वो कॉलेज पे डिपेंडेंट रहे तो। हाँ, अगर वो यूट्यूब या किसी और जगह से स्किल सीख लेते हैं तो सब अच्छा है। एंड अब ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स या दूसरे लोग भी एक और गलती कर लेते हैं कि वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं पूरा टाइम कि वो उन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटी देगी। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, पर फिर भी एक वीडियो नहीं देख पाते हैं अपने स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। पता है, आज से 10 साल पहले बहुत इनइक्वालिटी थी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज दोनों में, और अगर आज की बात करें तो इंटरनेट की वजह से you have access to the best education and opportunities both। अब गवर्नमेंट की बात निकली ही है तो याद है स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया था कि वहाँ 91 प्यून की पोस्ट के लिए 2 लाख लोग आए थे। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ हैज़ द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। 1% से भी कम बताया जाता है वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बट रियलिटी क्या है सब जानते हैं। बट एनीवेज, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? अगर रोजगार मिल नहीं रहा तो रोजगार पैदा क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? दुनिया में ढेरों प्रॉब्लम्स हैं, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो और अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं टू सपोर्ट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, पर हाँ, यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोटेस्ट करने बैठोगे तो ये भी नहीं होगा। एंड जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए एक ही ऑप्शन है, इम्प्रूव योर स्किल्स। अगर अपनी इंडस्ट्री के स्किल्स में आप एक्सपर्ट होगे तभी तो कोई हायर करेगा आपको। आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कॉमेंट्स में बताना। थैंक यू।